भारत, ईरान, इराक, पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में यौम आशूरा के मौके पर जुलूस और नौख्वानी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 7वीं सदी ईस्वी में इराक में करबला के मकाम पर पैगंबर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन ने हाकिम वक़्त की फ़ौज के मुकाबले में अपने अहले खाना के साथ जान दी थी। यह दिन मुसलमानों के लिए बहुत मुक़द्दस समझा जाता है। शिया मुसलमान यौम आशूर को यौम शोक के तौर पर मनाते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने गम का इजहार करते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला में मस्जिद की तोड़फोड़ का मामला जोर पकड़ रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि तारीखी विशालगढ़ किला को तजावजात से आज़ाद कराने की मुहिम के तहत मुबीना तौर पर इन्हदाम किया गया था। यही नहीं, यहाँ पर तशद्दुद हुआ और पुलिस स्टेशन पर पथराव के साथ आतिशज़दगी भी की गई। आपको बता दें कि विशालगढ़ किला से तजावजात हटाने के अवामी तहरीक एतवार को पुरतशद्दुद हो गई। तजावजात के खिलाफ हिंदू तंजीमें और शिव भगत बड़ी तादाद में जमा हुए। साथ ही दूसरी तरफ से भी लोगों का इज्तिमा बढ़ने लगा। कुछ ही देर में हालात इतने बिगड़ गए कि पथराव शुरू हो गया। तोड़फोड़ और दुकानों को आग लगाने की कोशिश की गई। इस वक्त इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात है और हालात काबू में है। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी भी इस मामले में बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने इस हवाले से बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यह मस्जिद पर एक तरह का दहशत गर्दाना हमला है। गजा पट्टी के जनूबी वस्ती और शमाली इलाकों में मुंगल को इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 44 फ़लस्तीनी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। यह इतला फ़लस्तीनी ज़राए ने दी है। ज़राए ने बताया है कि एक इसराइली तैयारे ने खान यूनिस के मगरब में अल-मवासी के अल-अतार इलाके में बमबारी की जहाँ बेघर खानदानों के खेमे आबाद थे। यानी शाहिदीन ने बताया है कि ख्वातीन समेत कई लाशें खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी। ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाने के लिए शहरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। कनाडा के शहर टोरंटो में मुंगल को होने वाली शदीद बारिश से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। टोरंटो कनाडा का माशी हब है जहां बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल और टोरंटो का निज़ाम मुतासिर होने के साथ साथ मुतअद्दिद परवाज़ें भी मनसूख हो गई है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी फौजी और उनके अहले खाना बीजेपी की गलत पॉलिसियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि एक बार फिर हमारे फौजी जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दाना कार्रवाई में शहीद हो गए। शोहदा को आजाना खराज अकीदत पेश करते हुए मैं सोगवार खानदानों के तई अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। ये के बाद दिगरे ऐसे खौफनाक वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक है। राहुल गांधी ने मजीद कहा है कि यह मुसलसल दहशत गर्दाना हमले जम्मू कश्मीर की खस्ता हाली को जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी की गलत पॉलिसियों का हमेशा हमारे फौजी और उनके अहले खाना भुगत रहे हैं। ये हर मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी का मुतालबा है कि हुकूमत बार बार होने वाले सिक्योरिटी लैब्स की पूरी जिम्मेदारी कबूल करे और मुल्क के मुजरमों और इन हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा मुल्क दहशतगर्दों के खिलाफ मुतहिद है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चंद हफ्ते कबल ही कौमी असम्बली के एक इजलास के दौरान अपने हरीफ इमरान खान और उनकी जमात तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, मगर फिर अचानक उनकी हुकूमत ने इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बनाने और उनकी जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया।
लेकिन इस ऐलान को अभी एक दिन ही हुआ था कि हुक्मरान जमात के उलझन वाज़ह हो गई और ये भी नजर आ गया कि ऐसे किसी फैसले में इत्तेहादी जमातें उनके साथ नहीं है। पाकिस्तान पीपल पार्टी समेत हुकूमती इत्तेहाद में शामिल कई सियासी जमातों ने इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया और ये दावा किया है कि उन्हें इस मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने पीर को ऐलान किया था कि हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाने जा रही है। ताम एक रोज़ बाद ही वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस फैसले की तरदीद करते हुए कहा है कि PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक इत्तेहादियों से मशावरत की जाएगी।